हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। और आज जो हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर, जो 17 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है ना, वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे किसी चीज का वेट नहीं करना, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि डेली जो है 7 बजे आपको मिलती थी करंट अफेयर, बट आज डिले है ड्यू टू नेटवर्क इशू, ठीक है ना। मैंने कल ही बताया था कि काफी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहे हैं यहाँ पे, बट अब आपको आई होप कि रेगुलर टाइम टू टाइम मिलेंगे, ठीक है ना। तो गाइज देखो यहाँ पे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, ये जो है गाइस, अशोका बैच लॉन्च हुई है अन अकेडमी की तरफ से। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि आपको पैसे वैसे देने हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं। अभी एक चीज ध्यान दो, अन अकेडमी पे ना बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं ना कि जो आपको एग्जाम क्रैक करा देंगे, बट पैसे भी पे नहीं करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं, तो आपको बस यूं ही जाओगे तो मे भी ना मिले, बट आप जब न्यू अकेडमी का अकाउंट बनाते हो तो वहां पे अगर रेफरल कोड A to Z स्टडी यूज कर लेते हो, अनलॉक कोड बोलो, रेफरल कोड बोलो, या फिर कोई भी कोड मांगता है ना, वहां पे A to Z स्टडी का कोड यूज करते हो, तो बहुत सारी स्पेशल बैचेस आपको मिल जाएंगे गाइस। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे बिल्कुल भी, मतलब सिलेक्शन लेना है ना हमें। इसलिए मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर एनडीए के लिए आप पूरा डेडिकेटेड हो मन से, जितने भी बच्चे एनडीए के लिए हैं, तो 16 दिसंबर से लेके 16 मार्च तक के लिए एक कंप्लीट बैच तैयार हुआ है, अशोका बैच, जिसकी जो कि आपको टीचर्स का नाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे टीचर्स मिलकर एक न्यू बैच लॉन्च किए एनडीए के लिए। तो जाके चेकआउट करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बाकी आप एयरफोर्स के लिए भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेंशन मत लो, बहुत सारी कोर्सेज ऐसे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो भी हैं जो अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब से बेहतर अकेडमी अकेडमी पे देते हैं कोर्सेज, और उनकी कोर्सेज चाहिए स्पेशल बैचेज आपको फ्री में, तो जाओ, जाके आराम से A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज करो और वहां पे फ्री बैचेस का लुत्फ उठाओ, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप ऐसा जरूर करोगे, बिकॉज आपको एग्जाम क्रैक करना है। फिलहाल देखो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। विच सिटी रैंक टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020? बोल रहा है कि कौन सा सिटी है जो कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे मिला है, उसको कौन सा सिटी है। तो कई इसको जानने से पहले एक चीज ध्यान दो, ये लिखा हुआ है GPCI, ये क्या होता है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स होता क्या है? किसको इंडेक्स करा देते हैं भाई इसमें? किसी किसी को भी सिटी को उठा के क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, न्यूयॉर्क है, दिल्ली है, पेरिस, लंदन, ये तो पूरे वर्ल्ड से काउंट किया गया है ना, इसमें नाम लिया गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, पूरी वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो देखो पूरा जो जीपीसीआई है पूरी वर्ल्ड की किसी न किसी एक सिटी को टॉप से टॉप पे रखता है। तो किसको टॉप पे रखेगा? जो मोस्ट पावरफुल सिटी होगी किस चीज में, जो कि बहुत सारे पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत सारे कैपिटल्स को, मतलब पूंजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इंटरप्राइजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसमें सबसे नंबर 1 पे है लंदन, ठीक है ना। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको जरूर देख लेना एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, अगर नहीं मिलता तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे जाके आप ऑब्वियसली डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो इसमें चुना गया है उमर क्रेमलॉव को, ठीक है ना। कौन है? उमर क्रेमलॉव। ये कहाँ के है भाई? ये रशियन के, रशियन है, ठीक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैज लॉन्च्ड खुद कमाओ घर चलाओ योजना स्कीम? ये जो एक न्यू योजना है, ड्यू टू कोविड 19 में जितने भी लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है ना, उनको एक तरीके से बोला जाए कि खुद कमाओ घर चलाओ योजना के थ्रू में भी कुछ ना कुछ जॉब वगैरह मिलेगा। इसके बारे में समझो, इसको स्टार्ट करने वाले हैं सोनू सूद ने, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कोविड 19 में जितनी भी योजना स्टार्ट हुई ना, उसमें से 90% अगर आपको याद नहीं है तो 90% समझ लो कि सोनू सूद के द्वारा ही कुछ ना कुछ किया गया होता है उसमें, ठीक है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि एक ऐप लॉन्च भी किया गया है सोनू सूद के द्वारा, जिसमें कि 50,000 से भी, लगभग 50,000 जॉब्स उनका टारगेट है देने का, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है। 500 कंपनियां जो है यहाँ पे देखो उसमें एसोसिएटेड है, ठीक है, जुड़ी हुई है। उसकी अलग अलग सेक्टर से, कोई कंस्ट्रक्शन का है, इंजीनियरिंग, अपैरल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, ये सभी जो है अलग अलग सेक्टर से बहुत सारी 500 लगभग कंपनी जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो न्यू स्कीम लॉन्च हुआ है उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज बीन अवार्डेड विद द भारतीय अवार्ड 2020? मतलब किसे 2020 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है सैनी विश्वनाथन, इनको जो है 2020 में भारतीय पुरस्कार दिया गया है। क्यों? रीजन क्या है इसका? ऐसा नहीं है किसी को भी कोई भी अवार्ड देते हैं। देखो,
एक इंसान है है नहीं, वो थे सुब्रमण्या भारती, ठीक है ना, सुब्रमण्या भारती। इन्होंने क्या किया है, एक इनके ऊपर एक काव्य लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, इनके ऊपर एक काव्य लिखा है। और ये ऐसा नहीं है किसी के ऊपर एक काव्य लिख दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके इनके ऊपर लिखने का रीजन ये है कि देखो ये जो थे ना, एक जर्नलिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, एंड यहाँ इनका योगदान फिर इंडिया के फ्रीडम में भी रहा था। इसके वजह से इनको मिला है, किसको, तेनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, इंडिया एंड विच कंट्री हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेम्पोररी एयर सर्विसेज इन कोरोना एरा, मतलब भारत और किस देश ने कोरोना युग में अस्थायी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसको एयर बबल सर्विसेज भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब टेम्पररी है ये, ठीक है। दो देशों के बीच में एक, ये इंडिया और नेपाल के बीच में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो दो देशों के बीच में जब एयर बबल सर्विसेज स्टार्ट होती है तो वो टेम्पररी होती है, ठीक है ना। देखो बहुत सारी, अभी पता है ना कि बहुत सारी सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है, इसमें से हमारी एयर सर्विसेज भी है, मतलब ड्यू टू कोविड 19 कोरोना को लेके बहुत सारे देशों में से ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी हो गया, सब कुछ सस्पेंड किया गया था। और इसमें हमारा फ्लाइट भी था, बहुत सारा क्या, लगभग सारे क्या हो गए थे, सस्पेंड किए गए थे, कुछ इमरजेंसी के लिए चालू थे। बट इसी में देखो अभी नेपाल के साथ टेम्पोररी फिर से स्टार्ट किया गया है। टेम्पोररी मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है और हमेशा यूं ही चलता रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रखा जाएगा, ठीक है ना। किसके बीच, इंडिया नेपाल। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ है आपके लिए, मैंने दे दिया पढ़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। जो चीज मैंने बोला वही सब है, जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा। हु हैज वॉन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020, मतलब भारत का जो है 2020 का सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है इस साल का, ठीक है ना। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है आपको अशरफ पटेल को, ठीक है ना। चलो, बाकी इसको देने वाला के नाम भी यहाँ पे लिखा है कि कौन सी संस्था इसको डिक्लेयर करती है। तो कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव सीवाईसी इसको क्या करती है, हर साल डिक्लेयर करती है कि कौन बनेगा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2021, वही चीज है, रिपब्लिक डे तो वही बना 26 जनवरी। तो गई 26 जनवरी 2021 में भारत में कौन आ रहे हैं, किस देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये है जो बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के हैं, आपको सबको पता होगा। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने मतलब वो लिया है, किसको नियुक्त किया गया, या फिर कौन बने, जो भी है। या फिर पूछ देगा कि इंडिया में 2021 में 26 जनवरी को कौन से अतिथि आए थे, किस देश के प्रधानमंत्री एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि ब्रिटेन के थे, उनका नाम था बोरिस जॉनसन। देश का नाम पूछ देगा या फिर प्रधानमंत्री का नाम पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है, आई होप आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले इन कच्छ इन बिहार। बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के कच्छ में कितनी महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उसके शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ऐसे तो गुजरात में मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर रिसेंटली 3 और मुख्य प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास किया बोलो या फिर लॉन्च किया, वो कौन कौन से नाम पढ़ लो। इसमें है सबसे बड़ा नवीकरणीय, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, ये गुजरात में सब कुछ दुनिया का बड़ा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझो, सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, ठीक है ना, या अंग्रेजी में बोले तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है ना। दूसरा हमारा समुद्र जल संशोधन संयंत्र, मतलब सी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। थर्ड है हमारा दुग्धधर प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र, मतलब बोले तो मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी प्लांट, ये लिख रखा है यहाँ पे। इन तीनों को स्टार्ट किया है। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करके इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पूछ रहा है कि विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, इनमें से विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई देखो, हर साल हम 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। क्यों भाई, जो 1971 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, इसमें इंडिया जीता था, ऑब्वियसली इंडिया जीता था, और बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ के जवान शहीद भी हुए थे, उनकी याद में विजय दिवस मनाया जाता है, जीत और उनके याद में, शहीद होने के याद में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज अपॉइंटेड जस्टिस हिमा कोहली एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिस स्टेट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है किस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में अभी तक कोई पहली
महिला चीफ जस्टिस बनी ही नहीं है। यहाँ पे देखो तेलंगाना जो आपका न्यू स्टेट है, यहाँ पे जो है न्यू क्या बोल हो चुका है, यहाँ पे जो अभी तक यहाँ की जो हाई कोर्ट थी, यहाँ पे कोई भी विमेन चीफ जस्टिस बनी नहीं थी। अभी फर्स्ट टाइम बन रही है हिमा कोहली, इसलिए बोला जा रहा है किस राज्य की हाई कोर्ट की, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल रहा है कि भारत में किसने पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, इसको नहीं, किस राज्य की। मतलब अभी देखो और भी अदर स्टेट में बहुत सारी विमेन चीफ जस्टिस आई गई, बट यहाँ पे तेलंगाना में फर्स्ट टाइम हो रहा है जो कि हिमा कोहली एज अ विमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट क्या हो रही है, इलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको आज की क्लासेस अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताना कि आपको अदर क्लासेस जो कि डिफेंस की चल रही है आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।